स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा क्लास 10th यूनिट नंबर 2 द चैम्पियन की SLO बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आता है वो है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द चैम्पियंस। इसका मतलब, इस सवाल का मतलब ये है कि इस जो चैम्पियन का जो टाइटल दिया गया है इसकी अहमियत क्या है। तो आंसर आप लिखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द चैम्पियंस इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉक्सिंग कंटेस्ट बिटवीन टू डीप फ्रेंड्स। चैम्पियन की उन्वान की अहमियत दो गहरे दोस्तों के दरमियान होने वाले बॉक्सिंग मुकाबले की कहानी है। इन विच द विनर हैज़ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन द लाइट वेट कैटेगरी, जिसमें जीतने वाले को वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में हल्के वज़न की कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी होती है। यहाँ पे लाइट वेट जो है वो हल्का पुल्का, यानी जिसका वज़न ज़्यादा ना हो। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ अहमद अली एंड गुलशेर। यानी इसका मतलब ये है कि अहमद अली एंड गुलशेर के ख्वाब क्या थे। आंसर हमारे पास है अहमद अली एंड गुलशेर हैड अ ड्रीम ऑफ सम डे बिकमिंग लाइट वेट बॉक्सिंग चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड। अहमद अली और गुलशेर का ख्वाब था कि वो किसी दिन दुनिया के हल्के पुल्के बॉक्सिंग चैम्पियन बने। क्वेश्चन नंबर 3 वाई वाज द फाइट सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ अली एंड गुलशेर। इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए ये लड़ाई कितनी मतलब इतनी ज़रूरी क्यों थी। आंसर है हमारे पास द फाइट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉक्सर्स बिकॉज द कंटेस्ट वाज एक्चुअली फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन। दोनों बॉक्सर्स के लिए ये फाइट बहुत अहम थी क्योंकि ये मुकाबला दरअसल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन के इंतखाब के लिए था। दे बोथ वर ड्रीमिंग टू विन इट। वो दोनों इसे जीतने के ख्वाब देख रहे थे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द टू फ्रेंड्स फाइट डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस। इसका मतलब यह है कि दोनों दोस्त किस तरह लड़े, कैसे लड़े, कुछ सेंटेंस में उससे वजाहत करे या बयान करे। हमारे पास आंसर बोथ द फ्रेंड्स फॉट फाइट का सेकंड फॉर्म है। फॉट ब्रेवरली, दोनों दोस्त बहादुरी से लड़े। दे रश्ड टूवर्ड ईच अदर लाइक बुल्स एंड पाउंडेड ब्लो ऑन ईच अदर लाइक हेलस्टोन्स। वो बेलों की तरफ एक दूसरे की तरफ भागे और उल्लू की तरह एक दूसरे पर ज़रबे लगाए, इन्हें एक दूसरे को शाटे लगाए या मुक्के मारे। दे गिव अ टफ टाइम विद ईच अदर इन द रिंग। वो रिंग में एक दूसरे के साथ मुश्किल वक़्त देते थे, यानी एक दूसरे को बहुत मुश्किल वक़्त देते थे। इन द एंड, और आखिर में, दे सेक्रीफाइस्ड द चैम्पियनशिप फॉर देयर फ्रेंडशिप। आखिर में उन्होंने अपनी दोस्ती के लिए चैम्पियनशिप को कुर्बान कर दिया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ अली एंड गुल। या इसका मतलब यह है कि मुवाजना और मुकाबला करे अली और गुल की। सिंपल इसका मतलब यह है। गुलशेर was fair, lean and lanky। गुलशेर साफ, गो, दुबला, पुतला और पतला और कमज़ोर था। His hair was always falling over his eyes। और उसके बाल हमेशा आंखों पर गिरते रहते थे। अली was shady, dark, short and strong। अली सीधी, सियाह, छोटा और मजबूत था। His hair was in a natural afro style। इसके जो बाल थे वो कुदरती अफ्रीकी अंदाज में थे। afro स्टाइल अफ्रीकन, जैसे अफ्रीकन लोग आप लोगों ने देखे होंगे जिस तरह उनके बाल होते हैं उनकी तरह थे। They have many common qualities but their boxing style was different from each other। उनमें बहुत सी खूबियाँ मुश्तरक हैं लेकिन उनका बॉक्सिंग अंदाज एक दूसरे से मुख्तलिफ था। They both know how to win the fight। वो दोनों जानते हैं
लड़ाई कैसे जीतनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है, इज़ देयर एनी कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, इफ़ यस डिस्क्राइब इट इन द डिटेल। इसका मतलब है कि जो स्टोरी है, जो कहानी है, इसमें कोई तनाज़ा है, अगर है तो वजाहत के साथ बयान करें। यस देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, हाँ कहानी में तजाद है। वन कन्फ्लिक्ट इज़ द बॉक्सिंग कंटेस्ट बिटवीन द टू फास्ट फ्रेंड्स, एक तनाज़ा दो तेज़ दोस्तों के दरमियान बॉक्सिंग मुकाबला है। दे बोथ वरीड अबाउट हाउ टू फेस ईच अदर इन द रिंग, वो दोनों परेशान थे कि रिंग में एक दूसरे का सामना कैसे करें। दे वर रेस्टलेस टू थिंक अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ द फाइट ऑन देयर फ्रेंडशिप, वो ये सोचकर बेचैन थे कि लड़ाई का उनकी दोस्ती पर क्या असर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द फाइट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की दोस्ती पर लड़ाई के क्या असरात थे। बोथ द बॉक्सर्स वर गुड फ्रेंड्स, दोनों बॉक्सर बहुत अच्छे दोस्त थे। दे वर ग्रेटली वरीड अबाउट देयर बॉक्सिंग कंटेस्ट, वो अपने बॉक्सिंग मुकाबले के बारे में परेशान थे। दे नो दैट द फाइट विल नॉट अफेक्ट देयर रिलेशनशिप, वो जानते हैं कि लड़ाई उनके ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगी। दे फाउट ब्रेवरली, वो बहादुरी से लड़े। इज दे न्यू दैट द बेटर मैन शुड विन द कंटेस्ट, क्योंकि वो जानते थे कि बेहतर मर्दों को मुकाबला जीतना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कीपिंग इन व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स, इट इज़ ईजियर और हार्डर फॉर देम टू फाइट ईच अदर, सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पे सोचें कि दो फ्रेंड्स होते हैं और उनका ऐसा मुकाबला किया, ये आसान है या मुश्किल है। जो टेक्स्ट दिए गए हैं या जो टेक्स्ट हमने पढ़े हैं, उनकी रोशनी में इस पे कुछ लाइंस लिखे। यहाँ पे आंसर है, एज वी नो दैट बोथ द बॉक्सर वर गुड फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों बॉक्सर बहुत अच्छे दोस्त थे। सो इट वाज हार्ड फॉर देम टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, इसलिए उनके लिए एक दूसरे के खिलाफ लड़ना मुश्किल था। बिफोर द फाइट, लड़ाई से पहले, दे वर रियली रेस्टलेस एंड दे ऑफन टोल्ड ईच अदर अबाउट द मेंटल कंडीशन देयर ओन, वाकई बेचैन थे। इन्हीं लड़ाई से पहले वो वाकई बेचैन थे और अक्सर एक दूसरे को अपनी दिमागी हालत के बारे में बताते थे। दे रियली डिडंट वांट टू डिस्टर्ब देयर फ्रेंडशिप, वो वाकई अपनी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आर यू सेटिस्फाइड विद द एंडिंग, सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद कोगेंट आर्गूमेंट। यानी इसका मतलब ये है कि जो एंडिंग हुई यहाँ पे, जो एंडिंग उसका ऐसा हुआ था कि उन्होंने बॉक्सिंग जो थी वो कुर्बान कर ली थी और फ्रेंडशिप को तरजीह दिया था उन्होंने। तो ये कह रहा है कि आप आर्गूमेंट्स के साथ इस पे जवाब दे कि आप इसके साथ मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो आंसर हम लिखेंगे, यस वी आर सेटिस्फाइड विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, हाँ हम कहानी के अख्ताम से मुतमईन हैं। बोथ बॉक्सर्स शोड देयर करेज, दोनों बॉक्सर्स ने अपनी हिम्मत, स्ट्रेंथ एंड स्किल, अपनी हिम्मत, ताकत और महारत दिखाई। एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर फ्रेंडशिप विन ओवर द बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, कहानी के अख्ताम पर उनकी दोस्ती बॉक्सिंग चैम्पियनशिप पर जीत जाती है। इसके बाद हमारे पास आते हैं MCQs, जो कि आपके बुक में फुलफिल होंगे। यहाँ पे खैर यहाँ पे मैंने टिक मार्क दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको टिक मार्क अगर आपके नहीं है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये जो फ्रेंडशिप वाज ग्रेटर देन विनिंग फाइट, ठीक है, यानी दे कुड नॉट विन द कंटेस्ट बिकॉज, यानी वो मुकाबला नहीं कर पाई या नहीं जीत पाए क्योंकि फ्रेंडशिप वाज ग्रेटर देन विनिंग, क्योंकि जो दोस्ती थी वो अहम थी जीत से। अली हैड रेस्टलेस एंड फिटफुल स्लीप ऑन द नाइट बिफोर द फाइट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ही वॉज डिस्टर्ब अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्थ कमिंग फाइट ऑन दियर फ्रेंडशिप, ठीक है, इसका आंसर ये है। अच्छा, यहाँ पे एक अहम चीज़ जो है यहाँ पे
ایک فل ان دا بلینک سے یا ایم سی کیوز ہیں جو کہ آپ نے آرٹیکل پڑھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہمارے پاس, آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے پاس جو آرٹیکل ہیں وہ ہیں 3 ہیں. ٹھیک ہے, 3 ہے, ایک این ہے, یہاں پہ میں اچھی طرح نہیں لکھ پا رہا, صحیح ہے, ایک اے ہے, ایک این ہے اور ایک دا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوننگ اپروپریٹ آرٹیکلز. ٹھیک ہے, یہاں پہ مائی مادر از ڈاکٹر, اے جو ہے یہاں پہ صحیح ہے. مائی مادر از اے ڈاکٹر اینڈ مائی فادر از این آتھر, صحیح ہے. یہاں پہ پھر کیا لگیں گے, از این آتھر. My mother is a doctor and my mother is an author. یہاں پہ کیا ہے, امجد لکھا ہے, کیا لکھا ہے, امجد ریکمینڈیڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد گڈ ڈینٹسٹ, امجد ریکمینڈیڈ اے گڈ ڈینٹسٹ. یہاں پہ اے جو ہے صحیح ہے. بٹ ایم سی کیوز, ڈینٹسٹ ڈزنٹ ہیو اینی اوپننگ فار 2 months. یہاں پہ پھر کیا لگی, بٹ دا ڈینٹسٹ, کیونکہ یہاں پہ امجد نے تو ایک ڈینٹسٹ ریکمینڈ کیا. ٹھیک ہے, جو کہ ابھی پراپر بن گیا. یہاں پہ پھر کیا لگے گی, دا لگے گی. صحیح ہے. اس کے بعد ڈو یو ہیو ایم سی کیوز بروم, ڈو یو ہیو اے بروم, ڈو یو ہیو اے بروم. آئی ڈراپڈ ایم سی کیوز پیس آف کیک, آئی ڈراپڈ اے پیس آف کیک اینڈ آئی نیڈ ٹو. یہاں پہ کیا صاف نظر نہیں آ رہا. صحیح. ڈو یو ہیو ایم سی کیوز ڈکشنری, آئی ڈونٹ ہیو ون اینڈ آئی نیڈ ٹو لک اپ ایم سی کیوز ورڈ. ڈو یو ہیو اے ڈکشنری, ڈو یو ہیو اے ڈکشنری, آئی ڈونٹ ہیو ون اینڈ آئی نیڈ ٹو لک اپ ورڈ. word. Do you have MCQ's passport? Do you have a passport? You need a passport to travel outside of the country. یہاں پہ کیا لگے گی, دا لگے گی. ٹھیک ہے, امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ ہی گئے ہوں گے. اس سے پہلے میں نے آلریڈی جو یونٹ نمبر 1 ہے اس کا میں نے ایکسرسائز کیا ہوا ہے. اس سے پہلے کلاس 9th اور کلاس 10th کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھنا. پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.